हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो कल मैंने जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मेरा थंबनेल भी इसी हिसाब से क्रिएट किया था कि 370 वाले कुत्तों को कृपया घर पे बांध के रखिए, उनको बाहर खुले में ना छोड़िए। सो आप सबने शायद इंस्टाग्राम पे चेक कर ही लिया होगा उसके ऊपर फ्रेश अपडेट क्या है। सो वो जो बंदा था, वो जिस कंपनी में काम करता था, उसके एम्प्लॉयर ने उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया एंड नाउ ही इज जॉबलेस। आई थिंक विच इज द राइट स्टेप, ऑल दो फ्यू पीपल आर सेइंग कि भाई उसको नहीं निकालना चाहिए था क्योंकि वो ऑफिस के बाहर का मैटर है। बट उसने ओवरऑल फीमेल्स कम्युनिटी की लाइक डिग्निटी को इफेक्ट किया है। तो मुझे लगता है जो भी एक्शन उसके ऊपर हुआ है वो सही हुआ है एंड ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए बिकॉज दे डिजर्व दिस। बल्कि वो तो इससे भी बुरा डिजर्व करता है भाई, उसने तो सारी फीमेल्स को इंसल्ट कर दिया। तो लेट्स सी, बाकी तो कर्मा के ऊपर छोड़ दो, ऊपर वाला जो भी उसके साथ करेगा वो उसके साथ हो जाएगा। तो मैंने कल की वीडियो में ये बोला था कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट करूंगी जिसमें मैं बोलूंगी कि जो भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मुझसे करने हैं वो आप पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं एंड उन सब के जवाब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। सो मैंने अपनी आईडी के ऊपर पोस्ट कर दिया था। सो कुछ लोगों के क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ वन बाय वन। ये मैंने इसके ऊपर नोट करके रखे हैं। सो ओके, सो वन ऑफ माई फ्रेंड हैज आस्क्ड कि कहाँ रहती है आजकल। सो भाई मैं जहाँ रहती थी मैं वहीं रहती हूँ, कहीं नहीं गई हूँ। अपना ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, नथिंग न्यू इन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट नेक्स्ट न्यू थिंग इज गोइंग ऑन फॉर 2026। 2026 में क्या नया प्लान है। सो 2026 में जब शुरू हुआ था तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि इस साल मुझे कुछ अलग करना है। बट ऑल दो एट टाइम टर्म्स एट द सिचुएशन टर्न्स डाउन, तो अभी जो मेरा प्लान है वो यही है कि 2026 में मुझे अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है एंड मुझे सोशल मीडिया से अपनी इनकम शुरू करनी है। सो दिस इज़ माई प्लान फॉर 2026। बाकी लेट्स सी लाइफ में एंड क्या प्रोग्रेस रही है इस साल की। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैंने जो सोचा है, जो मैंने अपना डिसाइड किया है फॉर दिस ईयर, आई अचीव दैट। मोस्ट प्रोबेबली मैं कर लूँगी, मुझे पता है, मुझे खुद के ऊपर भरोसा है। जब मैं कोई चीज़ सोचती हूँ, या तो मैं सोचती ही नहीं, मैं सोचती हूँ तो मैं उसको कर लेती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट है फिक्स्ड प्रोडक्ट्स दैट यू आर यूजिंग ऑन स्किन, हेयर एंड मेकअप ऑल। तो मेकअप में तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मैं वन बाय वन बता देती हूँ। इवन तो मैं दिखा भी देती हूँ। वेट, आई विल हैव द प्रोडक्ट्स। सो आई यूज दिस सेटाफिल मॉइस्चराइजर, ये मैं यूज़ करती हूँ सुबह सुबह स्किन के ऊपर। एंड सबसे पहले मेकअप का फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई मॉइस्चराइजर ऑन योर स्किन। फर्स्ट मॉइस्चराइजर। सेकंड, ये मैं मिनिमलिस्ट का मैंने सनस्क्रीन यूज़ करना शुरू किया है। इससे पहले मैं ला शील्ड का सनस्क्रीन यूज़ करती थी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो देर वॉज अ टाइम जहाँ पे मुझे लगता था कि मैं अपनी स्किन के ऊपर कुछ भी अप्लाई करूँगी तो मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी, मेरी स्किन पे पिंपल्स आ जाएंगे। तो मैंने अपना वो माइंडसेट बना रखा था सॉरी। एंड उसी के हिसाब से फिर मेरे फेस के ऊपर रिएक्शन आती थी। तो मेरे दिमाग में ये रहता था यार, मैं ये कोई भी एक्सवाइजेड चीज़ लगाऊंगी, प्रोडक्ट लगाऊंगी, क्रीम लगाऊंगी, सनस्क्रीन लगाऊंगी तो मेरे फेस पे पिंपल आ जाएंगे। ऑटोमेटिकली होता भी यही था। मैं सनस्क्रीन लगाती थी, मेरे फेस पे पिंपल आ जाते थे। मैं लोशन लगाती थी, मेरे फेस पे पिंपल आ जाते थे। क्रीम लगाती थी, पिंपल आ जाते थे। सो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि ला शील्ड का सनस्क्रीन तुम यूज़ करना शुरू करो, वो काफ़ी अच्छा रहता है स्किन के लिए। तो मैंने वो यूज़ करना शुरू किया था एंड उससे फिर मुझे धीरे धीरे ये सब प्रोडक्ट्स अप्लाई करने की आदत पड़ गई। एंड अब मेरी स्किन फिर रिएक्ट नहीं करती इस तरीके से। तो मेरा थोड़ा सा एक्चुअली आई थिंक ये सब गेम दिमाग का भी रहता है यार। हम ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में तो उन चीज़ों की ज़्यादा रिएक्शन आती है। तो मैंने चीज़ों को थोड़ा सोचना कम किया एंड अपनी चीज़ों को अप्लाई करना शुरू किया। एंड इन दोनों से मुझे सच में बहुत बेनिफिट हुआ है। मेरे फेस पे अब पिंपल्स नहीं आते, काफ़ी हद तक मेरी स्किन क्लियर हो गई है। ये तो फिल्टर भी लगा हुआ है थोड़ा बहुत, बट ऑल्दो लाइक कंपैरेटिवली पहले जैसे मेरी स्किन थी उसके कंपैरिजन में मेरी स्किन काफ़ी ठीक हो गई है। तो ये तो 2 हो गए फिक्स स्टेप। नाउ आई हैव दिस सीसी क्रीम फ्रॉम लैक्मे 9 to 5। तो पहले इसका मैं मूज लगाती थी, एक आता था लैक्मे मूज 9 to 5, तो वो अब मुझे मिला नहीं। तो बाई चांस मैंने एक क्रीम एक बार ऑर्डर कर ली थी एंड उसके बाद से फिर मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन एंड दिस क्रीम, सिर्फ ये मेरा मॉर्निंग एवरीडे का रूटीन है जो मैं मेकअप अप्लाई करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस ये मैंने ये लव चाइल्ड बाय मसाबा का मैंने ये मंगवाया था। लाइक इट्स अ क्रीम टाइप ऑफ समथिंग, आई डोंट नो क्या है ये। एंड पकड़ना,
ये इस तरीके से भी अप्लाई हो सकता है आपके फेस के ऊपर डायरेक्टली, एंड मतलब इट्स अ काइंड ऑफ टिंट, स्किन टिंट टाइप है। और ये वाला भी है इसके ऊपर ब्रश, अगर आप अप्लाई करना चाहो। बट ये सब चीज़ें फैंसी रहती हैं, इन सब चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ दिखने के लिए होती है। तो बेटर है, सबसे अच्छी टैपिंग जो होती है वो हाथ से ही होती है। तो अपनी क्रीम को थोड़ा थोड़ा अप्लाई करो एंड टैप करो। सो मेरे पास सिर्फ मेकअप के नाम पे यही 4 प्रोडक्ट्स हैं। नाइट में मैं एक सीरम लगाती हूँ, मिनिमलिस्ट का विटामिन सी का सीरम है वो, एंड एक लिप बाम है दैट आई कैन ऑल्सो शो यू। सो दिस इज़ माई मेकअप किट, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। सो ये मेरे रात को लगाने वाली लिप बाम है, एंड दिस इज़ द काजल रेने का। भाई ये काजल बहुत अच्छा है, अगर आपको ट्राई करना है प्रेरणा, सो यू कैन ऑर्डर दिस काजल फ्रॉम रेने। भाई एक ही बार में इतना बढ़िया फिनिश देता है ना, यू मस्ट ट्राई। सो और तो कुछ नहीं है मेरे पास। ये क्या है? प्राइमर है, मैंने मंगवाया था पर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बायोटिक का है। एंड फिट मी का मेरे पास मेकअप स्प्रे भी है, एंड ये ब्लू हेवन का मेरे पास मस्कारा है। ये सब चीज़ें मैंने बस ला के रखी हुई हैं, ये यूज़ नहीं होती हैं कभी भी। 1-2 चीज़ें हैं जो फाइनली यूज़ होती है मेरे पास। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई मेकअप रूटीन। हेयर वगैरह का मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, वरना ये पूरी फिर मेकअप के ऊपर ही बेस्ड हो जाएगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक बंदे ने मुझसे पूछा है सोशल मीडिया की इनकम कितनी है। भाई मुझे सोशल मीडिया चलाते कितने दिन हुए हैं, अभी तो मेरे 200 फॉलोअर्स हुए हैं, इनकम कहाँ से आएगी? बट सून आएगी आएगी आएगी, पक्का आएगी। सोशल मीडिया से इनकम नहीं है, इनकम ज़ीरो इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम खुशी। व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब? ड्रीम जॉब नहीं होती है किसी की भी, मेरी भी कोई ड्रीम जॉब नहीं है। As soon as possible, I want to start my own business. I have so many plans, but due to the lack of the funds right now कि मेरे को इतना इन्वेस्ट करना, क्योंकि मेरे प्लान्स बड़े हैं एंड उतनी इन्वेस्टमेंट अभी मेरे पास नहीं है। सो डेफिनेटली पहले इन्वेस्टमेंट बनाएंगे, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करेंगे, बट वेरी सून। ये मेरा खुद का भरोसा है खुद के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अनामिका। पहले मुर्गा आया या अंडा? तो ये मैंने पहले ही चैट जीपीटी से पूछ लिया था, पहले मुर्गा आया या अंडा। सो टेक्निकली पहले अंडा आया, क्यों बहुत सारे पक्षी और जीव हैं जो अंडा देते हैं। सो टेक्निकली पहले अंडा आया था। ठीक है, आगे से कोई आपसे पूछे तो आप बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इट्स आशु। So what's your qualification? This is the question, what is your qualification? So I have completed IIBBA, which is Industry Integrated Bachelor of Business Administration. Then I have done MBA. Then currently I'm pursuing MSW. MSW भी मेरा पूरा हो गया है। MSW means Master of Social Work, वो भी मेरा पूरा हो गया है। बट यार वो यूनिवर्सिटी वाले मेरा असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं, मेरा असाइनमेंट पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मतलब एग्जाम्स हो गए हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट है, बट सिर्फ एक वो असाइनमेंट सबमिशन के ऊपर मेरी डिग्री रुकी हुई है। एंड इसके बाद भी मेरे पेरेंट्स का क्या है ना कि उनको लगता है कि बच्चे को पढ़ते रहना चाहिए। तो वो कभी ना, जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट होता है मेरे नेक्स्ट कोर्स में एडमिशन करा देते हैं। ये मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, मैंने इतनी सारी डिग्री इकट्ठी कर ली है। अब इसके बाद मेरे पापा बस सेइंग कि भाई तुझे LLB करा देते हैं, तेरा LLB में एडमिशन करा देते हैं। मैं एडमिशन तो ले लेती हूँ बहुत खुशी, लेकिन जब एग्जाम्स आते हैं मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे लगता है यार तेरी जिंदगी इतनी स्मूथ तो चल रही थी, तुझे ये चलते हुए पंगे लेने की क्या जरूरत थी। तो अभी मैं उसी कंफ्यूजन में हूँ थोड़ा सा कि मैं एडमिशन लेती हूँ या मैं नहीं लेती हूँ। तो लेट्स सी, अगर ऐसा होता है तो आई विल अपडेट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यादव धीरू। समाजवादी पार्टी सपोर्टर क्वेश्चन मार्क। सो माय फादर, अगर जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे नॉन्स जुड़े हुए हैं मेरे साथ सोशल मीडिया के थ्रू, तो उनको पता है कि मेरे पापा लास्ट 30 ईयर से समाजवादी पार्टी में हैं। बट पापा हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आइडियोलॉजी को मैं भी सपोर्ट करती हूँ। सो आई हैव अ डिफरेंट आइडियोलॉजी, आई डोंट सपोर्ट एनी पार्टी। मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जनता का काम होते रहना चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी कर रही है, चाहे वो BJP पार्टी कर रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। सो आई एम इन फेवर ऑफ वर्क, मुझे काम चाहिए। मुझे ऐसे वोट नहीं दिए जाते कि यार ये तो मेरे धर्म को बचा रहा है, यार ये मेरा कैंडिडेट है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ऐसे वोट दें। सो वो मुझसे नहीं हो पाता है एंड शायद कभी होगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन
फ्रॉम विच विलेज यू बिलोंग। गांव का नाम तो मेंशन करना आई थिंक जरूरी नहीं है, बट बता देती हूँ कौन से रास्ते के बीच में पड़ता है। झज्जर से कोसली वाले रास्ते के बीच में पड़ता है। यादवों का गांव है, खुद गैस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर यू फ्रॉम। इन्होंने थोड़ा सा आराम से पूछ लिया, वेयर आर यू फ्रॉम। आई एम फ्रॉम झज्जर डिस्ट्रिक्ट। गांव का नाम मैं नहीं बताऊंगी अभी, इसके लिए फिर एक और वीडियो बनाऊंगी, एंड वो अभी नहीं बनाऊंगी, वो जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब बनाऊंगी। अभी पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है मुझे। ओके, आर यू फ्रॉम हरियाणा बाय द वे। यस आई एम फ्रॉम हरियाणा। लगती नहीं हो क्या देख के? प्योर गांव से, बिल्कुल गांव से, ठेठ गांव से हरियाणा के। वाई आर यू गॉर्जियस, यू कैन टेल मी। तुम बताओ मुझे ये, वाई एम आई सो गॉर्जियस। हूँ वैसे, हूँ, मुझे तो नहीं लगता आपको ज़्यादा पता होगा। अगेन सेम क्वेश्चन, आप कहाँ से हो। मैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, गांव का नाम मैं नहीं बताने वाली हूँ। सो गाइस, यही क्वेश्चंस आए थे अभी के लिए मेरे पास, तो लेट्स एंड दिस Q&A सेशन एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन किसके ऊपर आपको नई वीडियो देखनी है। आज हमारे यहाँ पे वैसे बारिश का काफ़ी मौसम हो रहा है एंड काफ़ी आंधी तूफान आ रहा है, इस वजह से मुझे आज थोड़ा वीडियो बनाने में भी लेट हो गया, क्योंकि मैं ऑफिस से आने में लेट हो गई थी, तो मैं ये शूट भी लेट कर रही हूँ। एंड फिर मैंने सोचा पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लेट मी नो व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट। सो कल मैं ये पूछना भूल गई थी, आज का सवाल वाला सेशन यार कम होते जा रहा है। वैसे मैंने सरप्राइज वाली सीरीज भी शुरू करी थी, बट आप लोगों का इतना उस चीज़ के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, या फिर मैंने अगर वो बनाना बंद कर दिया तो किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि आपने वो क्यों बनाना बंद कर दिया, तो मैंने भी ऐड नहीं किया। ठीक है, अगर आप लोग जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो फिर मैं क्यों बताऊँ कि मुझे कौन क्या दे रहा है। अगर हो इंटरेस्टेड तो बता देना, तो फिर से शुरू कर दूंगी। सो आज की वीडियो में मेरा आपसे सवाल ये है कि आप घूमने कहाँ जा रहे हो। अभी कमिंग जून एंड जुलाई में कहाँ घूमने का प्लान है, वो मुझे कमेंट करके बताना इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।